हेलो प्यारे बच्चों। और आप सबका स्वागत है एक बार फिर द मैथ्स बैस आपके ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 7 का पेज नंबर 136 और 137 के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, और इसको पढ़ने से पहले आपको एक बात ध्यान होगी कि आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दूसरों को भी भेजना है और कमेंट भी लिखना है कि किस तरह से वीडियो बन रहे हैं। और आज हम अपना यह लेसन शुरू कर रहे हैं, एक 3 गुणा 3 जादुई वर्ग का व्यापीकरण करना। तो व्यापीकरण करने का अर्थ क्या होता है कि हम उसको कुछ दूसरे हिसाब से भी लिख सकते हैं, उसको एक जनरलाइज करना, जिससे सभी जो भी सवाल पूछे वहां पर वो संख्या में सही सेट हो सके। हम ये व्याख्या कर सकते हैं कि जादुई वर्ग की संख्याएं परस्पर किस प्रकार संबंधित है, अर्थात जादुई वर्ग की संरचना किस प्रकार की जाती है। तो जादुई वर्ग देखिए, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जादुई वर्ग लिखने में 8 प्रकार के होते हैं, परंतु यह एक ही प्रकार है। इस प्रकार में हम कोई भी एक प्रकार याद रख लें, और याद नहीं रखने का और याद रखना कोई जरूरी नहीं है। आपको ध्यान होना चाहिए कि बीच में 5 आता है, 1 और 9 उसके साइड में होते, तो आप जैसे हम इसको ही देखेंगे और इसको ये भी कर देंगे, ठीक है, जैसे ये पहला। अब यहाँ पर किस प्रकार किया जाता है जादुई वर्ग की संरचना, व्यापीकरण कैसे करते हैं उसको देखते हैं हम। जादुई वर्ग जो थे उनमें से हम किसी एक का चयन कर दें। देखिए, ये जादुई वर्ग लिखने में 8 प्रकार के, परंतु है एक ही प्रकार का। किसी एक का चयन कर लें हम। जैसे मैं इसका चयन कर रहा हूँ, ठीक है। इसका चयन करके हम क्या कर रहे हैं, जिन्हें क्रमागत संख्याओं का उपयोग करके बनाया गया। देखिए, 1 से 9 तक की संख्याओं का क्रमागत संख्याओं का उपयोग करके बनाया गया। यदि केंद्र पर स्थित संख्या की अक्षर संख्या m है तो व्यक्त कीजिए। अगर देखो, यहाँ पर किताब में जो दिया हुआ है 3 गुणा 3 का ग्रिड, इसमें मध्य संख्या को क्या माने हम, यदि m माने तो देखिए मध्य संख्या में हमने क्या माना है, 5 माना है, तो m और 5 बराबर है, ठीक है, ये कह रहा है। तो व्यक्त कीजिए कि अन्य संख्याएं किस प्रकार m से संबंधित है, अर्थात वे m से कितनी अधिक या कम है। तो हम इसको बना करके देखेंगे किस तरह से ये बन सकता है। तो देखिए, हमारा जो मैन है, मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ, फिर m से इसको किस प्रकार संबंधित करेंगे। तो देखिए, एक हमारा ये ग्रिड 3 गुणा 3 का 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं से बनाया हुआ है, और ये हमने बहुत बार पढ़ा है, देखा है। 5 मध्य में होता है, 1 और 9 इसके आसपास, या 1 और 9 इधर भी हो सकते हैं, और फिर 8 इधर। सबका योग कितना है, सब पंक्तियों का योग 15 और सब स्तंभ का योग 15, और ऐसे विकर्ण में भी 15 योग हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि मध्य वाले को m लिखो, तो हमने m लिख लिया। अब इसको m से संबंधित संख्याएं करो, m से संबंधित। अब m कहाँ है, मध्य की संख्या में, तो m का अर्थ क्या है, m का अर्थ 5 है, मध्य की संख्या। अब देखें कि 5 से बड़ी बड़ी कौन सी संख्या है, पहले हम उसको ही देख लेते हैं। 5 से बड़ा क्या है, 6, तो 5 तो m हो गया, तो 6 बड़ा है, तो हम क्या लिखें, m का मतलब 5 और 1 ज्यादा, m का मतलब 5 और 2 ज्यादा, 5 और 2 7, 5 और 1 6, यानी 5 से कितना ज्यादा है। अब ये कितना ज्यादा है 5 से, देखिए 9 है, तो 5 से कितना ज्यादा, 4, तो m प्लस 4। 8 की जगह क्या लिखें, m प्लस 3। अब बाकी वाली संख्या क्या है, 4 संख्याएं 5 से छोटी है। छोटी कितनी है, जैसे यह 1 है, तो 5 से कितना कम है, 4, तो ये 5, m का अर्थ 5, 5 में से 4 कम, 5 में से 4 कम करने के अपने आप एक आ जाएगा ना। अब 3 की जगह क्या लिखें, m में से कितना घटाएं, 3 आएगा, तो m में से, m का अर्थ 5 है, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 3 की जगह m माइनस 2। अब 4 है, 4 का अर्थ क्या है, 4 का अर्थ है 5 में से 1 कम, और 5 का अर्थ तो m है, तो m माइनस 1, और 2 का अर्थ 5 में से 3 कम, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको बना सकते हैं, m के अनुसार बनाए, और m मध्य में संख्या। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं 5 से बड़ी थी तो वहां पर प्लस है, और 5 से छोटी थी तो वहां पर माइनस है। इस तरह से हमने जो किताब में दिया हुआ है उसको एक हिसाब से इस तरह से m के रूप में बना दिया। एक बार जब व्यापीकृत रूप प्राप्त हो जाए तब आपने अपने प्रेक्षणों को कक्षा के साथ साझा कीजिए। तो देखो, हमने व्यापीकृत कर दिया, जनरलाइज कर दिया, व्यापीकृत कर दिया, ठीक है। अब पता लगाइए, पेज नंबर 137 के प्रश्नोत्तर है, पेज नंबर 137 के प्रश्नोत्तर है। इस व्यापीकृत रूप के उपयोग से वह जादुई वर्ग ज्ञात कीजिए जब केंद्रीय संख्या 25 है। अब जो जादुई वर्ग यह है, व्यापीकृत वाला जादुई वर्ग है, उसके उसके उपयोग से वह जादुई वर्ग ज्ञात कीजिए जब केंद्रीय संख्या 25 है। अब देखिए, केंद्रीय संख्या m की जगह 25 रखना है, m की जगह 25 रखें, तो बाकी वाली संख्या किस तरह से यह सेट होगी हम वह देखेंगे। तो देखिए, हमारी जो पहला सवाल था उसके हिसाब से व्यापकीकृत मैंने बना दिया, ठीक है। जो व्यापकीकृत कौन सा, इस संख्याओं के हिसाब से यह बना था, तो इसको मैंने जैसा है वैसा व्यापकीकृत लिख लिया। अब m की जगह 25 सोचना है, m की जगह कितना, 25, m मध्य में, m की जगह 25, पहला सवाल यही है। अब 25 में कुछ जुड़ रहा है तो जोड़ देना। अब देखो 25, m की जगह 25, 25 प्लस 3, 25 प्लस 3 तो कितने हो जाएंगे,
28, 25 माइनस 4, 25 में से 4 घटाओगे, m की जगह 25 सोचना, 25 में से 4 गया 21। अब m की जगह 25 में 1 जोड़ोगे, 25 और 1 26। अब 25 में 2 जोड़ोगे 27। 25 में से 3 घटाएंगे, 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 22 आएगा। 25 में 4 जोड़ेंगे 29। 25 में से 1 घटाएंगे 26 और 25 में से 2 घटाएंगे, 25 में से 1 घटाएंगे तो 24, सॉरी 24 और 25 में से 2 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमारा पहला प्रश्न भी हो गया, m की जगह यदि हमने 25 सोचा। ठीक है, यह भी हमने एक जादुई वर्ग की रचना की है, समझ में? चलिए अगला सवाल देखते हैं, 2 नंबर का सवाल। किसी पंक्ति स्तंभ या विकर्ण के 3 पदों को जोड़ने पर कौन सा व्यंजक प्राप्त होता है? किसी पंक्ति स्तंभ या विकर्ण के तीनों पदों को जोड़ने पर कौन सा व्यंजक प्राप्त होता है? तो यहाँ पर इस व्यापीकृत के लिए बात हो रही है। व्यापीकृत में यदि हम इसी सवाल को ले लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा जो है प्रश्न नंबर 2 में ये कह रहा है कि जो पंक्ति है, स्तंभ या विकर्ण है, इसके तीनों पदों को जोड़े। देखिए जैसे ये पंक्ति है, इस पंक्ति के तीनों पदों को जोड़े तो m+3, m-4 और m+1। तो पंक्ति, कोई भी पंक्ति ले, हम पहली दूसरी तीसरी कोई भी ले, पंक्ति जोड़ने पर, पंक्ति को जोड़े तो क्या आएगा? m+3, m-4 और m+1 जोड़ना है, इसका अर्थ है मध्य में हम प्लस का चिन्ह लगा ले। अब देखिए m प्लस का एक बार m और एक बार m और, तो m कितनी बार हो गया? m 3 बार हो गया, 3m। अब अगर संख्या देखें, केवल संख्या, ये तो m चर थे, तीनों ही प्लस के थे, जुड़ गए। अब 3 प्लस का और यह 1 प्लस का, 3 और 1 4 प्लस के और 4 माइनस के, 4 प्लस के और 4 माइनस के, यहाँ पर हम लिख लें 4 प्लस का और 4 माइनस का, 4 प्लस के और 4 माइनस के तो कट गए, तो क्या बना? केवल 3m, सिर्फ 3m बना। यदि हम कोई भी एक स्तंभ, जैसे मैं इस लास्ट वाले को देख लूं, पहले वाले को देख ले, किसी को भी देखें, अब स्तंभ को भी यदि जोड़े, हम 2 कर देते हैं, तीसरा अपने आप समझ लेंगे। हम इसको ही देख लेते हैं, m+3, m-2 और m-1। अब 1m, 2m और एक 3m, m जो है वो 3 बार है। अब संख्या देखें तो 3 प्लस का है और 2 माइनस का और एक और माइनस का, तो माइनस के 3 है और प्लस का भी 3 है, तो 3 केवल संख्या प्लस की, 3 केवल संख्या माइनस की, ये तो कट गया, तो क्या आया? 3m। अब देखो हम सीधा ही देख रहे हैं, इस विकर्ण को देख ले, 1m, दूसरा m और तीसरा m, 3m और 3 प्लस का और 3 माइनस का कट गया, सिर्फ 3m आया। इसको भी देखेंगे तो यही आएगा। तो 3m किसी भी स्तंभ को जोड़े या पंक्ति को या विकर्ण को, तो 3m ही आएगा। अब ये 3m क्यों आ रहा है? देखिए जैसे मैं अगर इस सवाल की बात करूं, हमने ये शुरुआत वाला विकर्ण देखा था, अब इसके तीनों पदों का योग क्या, इसके तीनों पदों का योग कितना था? 15। ये सब 15 थे। जो मध्य वाली संख्या उसका 3 गुना होता है, मध्य में क्या था? 5, 5 का 3 गुना 15 होता है। मध्य वाली संख्या का 3 गुना होता है 15, तो मध्य वाली संख्या का 3 गुना 15 है, तो यहाँ पर हमारे पास मध्य में क्या है? m है, तो m का 3 से गुणा करो, 3 गुणा m बराबर 3m। तो जादुई वर्ग में एक चीज और ध्यान रखनी, जो मध्य में संख्या होगी उसका 3 से गुणा करो, तिगुना। आप भले पंक्ति का योग करो, भले स्तंभ का करो, भले विकर्ण का करो, योग क्या आएगा? जो मध्य की संख्या उसका 3 से गुणा करे वही आएगा। ठीक है, तो ये भी बात आप सीखे, तो इसी बात पर एक लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपको यह सवाल दूसरे नंबर का जो करना है वो इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्तंभों को जोड़ने पर, पंक्ति जोड़ने पर, यहाँ पर नीचे एक लाइन भी लिख सकते हैं, पंक्ति स्तंभ या विकर्ण। सवाल में क्या करें कि 3 पदों को जोड़ने पर 3m प्राप्त होता है या प्राप्त हुआ। ठीक है, यह लिखना है इतना। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर, निम्नलिखित स्थितियों के परिणाम लिखिए। व्यापीकृत रूप के प्रत्येक पद में अगर एक जोड़ें, व्यापीकृत रूप जो था अभी हमारा, तो तीसरे प्रश्न का पहला जो है वो क्या कह रहा है कि व्यापकीकृत रूप का प्रत्येक जो पद है, ये हमारा व्यापकीकृत रूप। ठीक है, इसके प्रत्येक पद में 9 पद है, 9 पदों में एक एक जोड़ना है। तो देखिए हम प्लस वाले पहले देखें तो m+3, m में 3 जुड़ा हुआ, एक और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? m+4। इसमें भी एक जोड़ दे तो m+2। पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, फिर m है बीच में, m+1, m+2 तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और 4 और 1
5 हो जाएगा। हमने प्लस वाले तो सब देख लिए, अब माइनस वाला। अब देखिए, अगर मैं m माइनस 4 है, उसमें यदि 1 जोड़ूंगा, देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं, m माइनस 4 है, उसमें यदि 1 जोड़ेंगे तो माइनस और प्लस अगर निशान होते हैं तो घटाया जाता है। 4 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा, m माइनस 3 आएगा। ठीक है, 5 नहीं होगा, क्योंकि माइनस और प्लस का योग होता है तो घटता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m माइनस 3 आ जाएगा, एक और कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये m माइनस 2 है, m माइनस 2 में 1 जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस तो घटाया जाएगा, 2 में से 1 गया 1, तो m माइनस 1। ठीक है, तो ये m माइनस 1 हो जाएगा, और m माइनस 1 है, m माइनस 1 है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 प्लस और 1 माइनस कट गया, सिर्फ क्या आएगा, m आएगा, तो यहाँ पर m हो गया। और यहाँ पर m माइनस 3 है तो m माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा यह एक वापस व्याप्तिकृत रूप में 1 जोड़ने पर इस तरह का एक जादुई वर्ग प्राप्त हुआ। इसी तरह से तीसरे का दूसरा क्या है, व्याप्तिकृत रूप के प्रत्येक पद को दुगुना करने पर। अब ये हमारा व्याप्तिकृत रूप है। तीसरे का ए, हमने तीसरे का ए का ये उत्तर हो गया। अब तीसरे का बी, उसका उत्तर या उसका हल करेंगे हम। अब क्या करें, दुगुना करने पर, दुगुना करेंगे। दुगुना का अर्थ क्या होता है, 2 से गुणा। ठीक है, अब ये है व्याप्तिकृत, एक्चुअल में ये है, इसका दुगुना। दुगुना सरल है, m प्लस 3, m का दुगुना 2m प्लस 3 का 6। ये कैसे होता था, इसको भी देख लीजिए। हम m प्लस 3 का दुगुना कर रहे हैं, दुगुने का अर्थ तो 2 से गुणा कर रहे हैं। 2 से गुणा किसका कर रहे हैं, दोनों का। 2 का m से करेंगे तो 2m, 2 का 3 से भी करेंगे, 2 तिया 6। ठीक है, ऐसे व्यंजक हमने अध्याय 2 में पढ़े हैं, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। अगर बाहर की तरफ कोई संख्या है तो दोनों से गुणा हो रहा है, 2m प्लस 6, बस सिंपल सा है। m का दुगुना 2m माइनस 4 का दुगुना 8, m का दुगुना 2m, 1 का दुगुना 2, 2 से गुणा मतलब दुगुना। अब यहाँ पर m माइनस 2, 2m माइनस 4, यह 2m, 2m प्लस 2 का गुणा 2 से 4। अब m माइनस 1, m माइनस 1 का क्या कर देंगे, 2m माइनस 2, यहाँ पर 2m प्लस 8, यहाँ पर 2m माइनस 6। इस तरह से हम सही कर देंगे इसको। ठीक है, तो कृपया लाइक और कमेंट करें। तीसरा सवाल भी हो गया और ये इसका उत्तर है, दुगुना करने पर इस तरह से होगा। अब चौथा, एक जादुई वर्ग की रचना कीजिए जिसका जादू योग 60 है। अब यह सवाल थोड़ा सा ध्यान से देखना, हम जादुई वर्ग की रचना कर रहे हैं जिसके वर्गों का योग 60 है, तो यह किस तरह से होगा। तो देखिए, पहले तो हम प्रश्न 4 जो है उसके जादुई वर्ग का योग कितना होना चाहिए, जैसे यह है, योग प्रत्येक पंक्ति का 60 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, 60 होना चाहिए। इसका अर्थ है कि यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने देखा था, या एक बार वापस आप देख लें, इसको देखें, इसको देखें, इसका सार है, ये सबसे अच्छा है। मध्य में क्या है, 5, तो तीनों पंक्तियों का योग क्या आया, पंक्ति की तीनों संख्या योग 15, 15 आया ना। 5 का तिगुना, 5 का तिगुना 15 आएगा। उसी तरह से अभी हमने m वाला भी देखा था, m का भी आप एक बार वापस देख सकते हैं। m का देखिए, यह m है मध्य में, तो इसके तीनों पदों का योग करेंगे तो क्या आएगा, 3m आएगा। तो यहाँ पर भी फिक्स हो गया कि जो भी संख्या उसका तिगुना होता है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 4 में क्या करा है, जो तीनों पंक्तियों का योग है वो कितना होगा, तीनों पंक्तियों का, तीनों स्तंभों का योग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 अगर होता है, जैसे ये, अगर इसके तीनों का योग 60 है तो 60 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीच में क्या है, देखो तीनों का योग 60 है, तीनों का योग 15 था तो यहाँ 5 था, मतलब 1/3। यह इसी तरह से, इसी तरह से सवाल नंबर जो 4 है, तो देखिए योग कितना है, योग पंक्ति का, हम एक पंक्ति ही मान लेते हैं, पंक्ति का बराबर 60, योग पंक्ति का 60 है, तो 3m बराबर 60, 3m बराबर 60। क्यों 3m बराबर 60, तो देखिए ये हमारा व्याप्तिकृत रूप, इसका योग कितना होगा, बराबर 3m होगा, इनका योग कितना होगा, 3m होगा, इनका योग कितना होगा, 3m होगा। तो एक पंक्ति का योग 60 है, तो 3m बराबर 60, 3m बराबर 60, m बराबर कितना, 3 गुणा में है, चला जाएगा भाग में, दोनों में 3 का पहाड़ा 1 बार और 20 बार, तो m कितना आ गया, 20। अब बस m 20 है, बस इतना हमको पता करना था। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 एकदम सरल तरीके से हो जाएगा। यह है प्रश्न 4, आपको पहले तो इतना लिखना है, इतना लिखने के बाद आपको क्या कहा है, जादुई वर्ग की रचना कीजिए। 4 नंबर का सवाल ये लिखोगे भी
और ऐसा बनाओगे भी, ये चौथे का ही है, ठीक है। यहाँ पर मध्य में क्या लिख लेंगे हम, 20 लिख लेंगे, मध्य में 20 लिखेंगे। अब बस हमारा जो यह व्यापकीकृत वाला है, व्यापकीकृत वाला, इसको ध्यान में रखते हुए हम भर देंगे, ठीक है। m+3, अब देखो m का मतलब 20 है, m का अर्थ 20 है, प्लस वाले पहले देख लो, m+3 तो 20 और 3 23, यह m-4 तो 20 में से 4 घटाओगे 16, ये 20 में से 1 जोड़ोगे 21, ठीक है। यह 20 में 2 जोड़ोगे 22, ये 20 में से 3 घटाओगे तो 17, ये 20 में से 4 जोड़ोगे, 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24, और 20 में से 2 घटाएंगे तो 18, और 20 में से 1 घटाएंगे, ये 20 में से 1 घटाएंगे तो यह 19 आ चुका है। इस तरह से हम इसको भर सकते हैं। बस ध्यान यही रखना, हमने जो व्यापकीकृत रूप के लिए एक माना है, क्या एक यही माने? ऐसा जरूरी है कि यही माने? नहीं, मैंने कल अगली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि 8 प्रकार के है एक जैसे ही, 8 में से कोई भी एक हम लेकर के कर सकते हैं। अगर मैंने बताया वो लेंगे तो इस तरह से बनाएगा, अगर आप दूसरा तीसरा चौथा जो भी लेते हैं उसको थोड़ा सा अलग बनेगा, परंतु सबका योग क्या आएगा, 3 m ही आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 8 अलग प्रकार से लिख सकते हैं परंतु उनका पैटर्न सेम है, होगा एक ही। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4 हो गया। प्रश्न नंबर 4 में आपको इतना सा लिखना है, ठीक है। तो चलिए हमारा अंतिम 5वां प्रश्न, क्या 9 अक्रमागत, अक्रमागत ध्यान रखना, संख्याओं को भरकर एक जादुई वर्ग प्राप्त किया जा सकता है? अक्रमागत का अर्थ क्या होता है? अक्रमागत का अर्थ होता है, जैसे क्रमागत अगर हम देखें, क्रमागत का अर्थ होता है गिनती की कोई संख्या जो लगातार क्रम आगत, लगातार क्रम में आ रही है, या 7 8 9 10 11 12 ऐसे कहीं से भी शुरू करें। क्रमागत का अर्थ होता है लगातार संख्या, गिनती की जो एक एक जुड़ करके जो गिनती बनती है वैसी संख्या। और अक्रमागत का अर्थ होता है ऐसी संख्या नहीं हो तो क्या जादुई वर्ग प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। तो 5वां प्रश्न हमारा क्या उत्तर होगा? हाँ, जादुई वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। कैसे करेंगे तो इसको हम अभी देख रहे हैं, जादुई वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। जैसे एक तो हमारा है जो हम ये लिख रहे थे, 1 5 और 9, 8 और 1 9 और 6 15, 5 6 और यहाँ पर 4 होता है, 4 5 6, ठीक है। अब आप योग करते जाओ, 8 4 12 और 3 15, 5 3 8 और 7 15, 7 और 6 13 और 2 15, 9 4 13 और 2 15, सब आगे संख्या। अब हम इनका क्या करते, देखिए यह क्रमागत है, यह तो है क्रमागत। क्रमागत कौन सी? 1 से 9 वाली क्रमागत संख्या, 1 से लगातार 9 संख्या, वही हमने रखी है क्रमागत। अब हम अक्रमागत वाला कर रहे हैं, अक्रमागत, अक्रमागत संख्या वाला जादुई वर्ग कर रहे हैं। अब हम इन सब का दुगुना कर दे या तिगुना कर, जो भी करें, हम दुगुना करके देख लेते हैं। 8 का दुगुना 16, 1 का 2, 6 का 12, 7 का 14, 5 का 10, 3 का 6, 4 का 8, 9 का 18 और 2 का 4। यह भी जादुई वर्ग है, देखिए इनका योग करें, 16 12 28 2 30, यह भी 30, यह भी 30 हो रहा है, इनका भी योग 30, यह भी 30, यह भी 30, क्रॉस में देखें तो 12, ये भी 30, यह भी 30, सब तरह से 30 हो रहा है। और क्रमागत तो नहीं है, देखिए क्रमागत का अर्थ सबसे छोटी क्या है, 2, 2 के बाद 3 आना चाहिए, 3 कहीं नहीं, 4 आया है, 5 आना चाहिए, नहीं है, तो यह अक्रमागत। तो क्या जादुई वर्ग प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। अक्रमागत संख्याओं से भी जादुई वर्ग प्राप्त किया जा सकता है, क्रमागत होना कोई जरूरी नहीं है। चलिए इस पेज को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, आगे ऐसे वीडियो और बनते रहेंगे। और कितना अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, आप दूसरों की